आपको बताएं, आमिर लियाकत ने ट्वीट किया है कि वज़ीर आज़म से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफा पेश कर दूंगा। एतराफ़ करता हूं, कराची का एक बेबस MNA हूं। अपने शहर के लोगों को बिजली नहीं दिलवा सकता, अपने हल्के के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं PTI के रहनुमा डॉक्टर आमिर लियाकत। उनसे जो है वो इस बारे में पूछते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आपकी जानिब से ट्वीट किया गया है, वफाकी वुज़रा और गवर्नर सिंध ने तो कहा है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, तो फिर ये इंतहाई कदम क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। सबसे पहले तो आप लोगों का चैनल दोबारा शायद खुल गया है, इसकी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, जो अहम बात है वो ये कि हो जाएगी और हो जाएगा, ये ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, बल्कि ये था कि के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के बाहर जनाब असद उमर साहब और जनाब इमरान इस्माइल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ उन्होंने फरमाया था कि अब अगर दोबारा लोड शेडिंग हुई तो हम के इलेक्ट्रिक को टेक ओवर कर लेंगे। तो दोबारा लोड शेडिंग तो बहुत छोटा लफ्ज है, उसके बाद कोई 22 और 24 घंटे की बिजली चली गई है, अब वो है ही नहीं शहर में। कराची में मेरा हल्का जो है वो कराची में एक बड़े हल्कों में शुमार होता है और इसमें ये कसीरुन नस्ल हल्का है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो कसीरुन नस्ल से मुराद ये नहीं कि आबादी बहुत बड़ी है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन यहाँ पर पंजाबी, मुहाजिर, सिंधी, पख्तून, बलोच सब रहते हैं यहाँ पर। ये बड़ा बड़ा ही एक पॉपुलर हल्का है। अब यहाँ पर लाइन्स एरिया है, नुमाइश है, यहाँ पर PCHS है, इधर गांधी गार्डन है, इधर गार्डन ईस्ट है, इधर सोल्जर बाजार है। बहुत बड़ा हल्का है, खुदादास कॉलोनी है। यहाँ पर गुज़िश्ता 3 दिन से बिजली या तो आ रही है या है ही नहीं। अब ऐसे हालात में आपके आप रहते भी हल्के में और सामने आपकी लाइन एरिया हो, बच्चे आपके आप देख रहे हो वहाँ सिसक रहे हैं, तड़प रहे हैं और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बेबस हो, खुद आपके अपने घर की बिजली काट के चले गए हो, तो आप इसी सूरत हाल में क्या करेंगे? तो मैंने इसीलिए वज़ीर आज़म साहब से वक्त मांगा है और मैं चूंकि कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ तरक्याती काम मैंने कराया जो कि ज़ाहिर है कि वफाकी फंड जो मिलता है वो PWD को जाता है, वो लोग काम करा रहे हैं। तो अब मैं उसके अलावा अगर कुछ नहीं करा सकता तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं बजाय इसके कि मैं बिला वजह कुर्सी से चिमटा रहूं, मगर चूंकि ये कुर्सी मुझे या ये सीट जो है वो मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मिली थी, तो ये गैर अखलाकी हरकत होती कि जी मैं अचानक स्पीकर को इस्तीफा भिजवा दूँ। तो बेहतर ये कि मैं वज़ीर आज़म साहब से मिलूँ, उनके सामने रखूँ और फिर ज़ाहिर है कि वो लीडर है मेरे पार्टी, तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, उनके साथ ही हूँ, तो वो मुझे जो कहेंगे मैं फिर उस पर ही अमल करूँगा। अच्छा, आमिर लियाकत साहब, ये भी बताइएगा कि कराची के जो बाकी MNAs और MPAs को क्या मशवरा देंगे इस हवाले से आप? देखिए, सबकी अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना मिजाज होता है। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जो MQM में रहा हूँ और डिसिप्लिन का बड़ा पाबंद रहा हूँ। मुझे वहाँ उस समाज से मैंने डिसिप्लिन सीखा था। और दूसरी बात ये कि जो मेरी यहाँ माशाल्लाह हैसियत है वो MQM में उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो ये कि मैं चीज़ों को अपने तौर पर देख रहा हूँ, बाकी लोग अपने तौर पर देखते हैं। मैं सबको मशवरा ही दूंगा कि अपने तौर पर ही फैसले करें जिसने करना है। ये तो मेरा अपना ज़ाती फैसला है, कोई मैं किसी के दबाव में या कोई परेशान होकर या बस ये है कि मैं अब ये देख नहीं सकता। और वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए मेरा टेलीविजन से ताल्लुक है। मैं जब रमज़ान में लोगों के दुख दर्द और उनके लिए नेकियों के लिए बात करता हूँ तो मैं आम हालात में मेरे शहर में बिजली नहीं है और मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, ये मुझसे होता नहीं, मेरी फितरत हो रही है। अच्छा, डॉक्टर आमिर लियाकत, ये भी बताइएगा, क्या MQM भी आपके इस फैसले की तायद करेगी? पता नहीं, मैं MQM में था, ये वो MQM नहीं है, तो किसी और MQM में। ये तो MQM अब जो भी ये फैसला करें या खुद जाने, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने अपने तौर पर एक फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि देखें, ये कुर्सियाँ, ये नशिस्तें, ये आनी जानी शय होती हैं, लोगों के दिलों में मोहब्बत रहनी चाहिए। लोगों को ये एहसास होना चाहिए कि उनका मुंतखब करदा नुमाइंदा उनके लिए बोल रहा है और वो परेशान भी उनकी तरह ही परेशान है और वो समझ रहा है कि वो बेबस हो चुका है। जब वो बेबस है तो उस बेबसी में वो इससे ज्यादा कुछ और हमारे लिए कर नहीं सकता। तो मैं उनको ये एहसास देना चाहता हूँ कि जी मैं अपनी बेबसी का इतराफ करता हूँ, मैं जो कर सकता हूँ मैं यही कर रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कराची में धरना दिया गया था MPAs की जानिब से और के इलेक्ट्रिक के सामने, तो आप वहाँ पर मौजूद नहीं थे, क्या आपको नहीं बुलाया गया था? जी नहीं, मैं वहाँ मौजूद था, मैं पहले दिन वहाँ मौजूद था। आज उसके बाद मुझे जब ये लोग खुद गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो ये मुझे हमेशा भूल जाते हैं, तो फिर भूल गए होंगे, भूल रहे होंगे बेचारे, भूल जाते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
तो आपको बता रहे हैं डॉक्टर आमिर लियाकत की जानिब से ट्वीट किया गया है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म से वक्त मांगा है, मिलकर उन्हें इस्तीफ़ा पेश करूंगा। एतराफ़ करता हूं कराची का एक बेबस MNA हूं, अपने शहर के लोगों को बिजली नहीं दिलवा सकता, अपने हल्के के लोगों को तड़पता सिसकता नहीं देख सकता।